प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए साथियों, यह है श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन और इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। साथियों, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले तो पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज किस प्रकार से है। देखिए 4 है, 4 से 21 हो गई, 21 से 47, 47 100 और 198 है। यानी साथियों इसमें ज़्यादा का बढ़त है, तो यानी साथियों इसमें हम लोग जोड़ेंगे। अगर साथियों 21 में और 4 का अंतर निकालें, 21 से 4 का अंतर निकालें, कितने मिलेगा साथियों? 17 का अंतर मिलेगा। यानी साथियों 4 में 17 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। फिर साथियों 47 में से 21 घटाएंगे तो अंतर कितने का मिलेगा साथियों? 26। यानी साथियों इस 21 में 26 जोड़ेंगे तो 47 मिलेगा। अब साथियों 100 में, अब ध्यान दीजिए, 100 में से 47 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा साथियों? 53। यानी 53 मिला। यानी साथियों इस 47 में 53 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर उसके बाद साथियों 198 में से 100 यानी 198 में से 100 घटाएंगे तो कितने मिलेगा? 98 मिलेगा। यानी साथियों 100 में 98 जोड़ेंगे तो हमें 198 मिलेगा। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो साथियों जब इसमें लॉजिक ना मिले ना तो लॉजिक पे लॉजिक चलते हैं, यानी उसके नीचे अब चलते हैं। देखिए 17 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा। तो साथियों 17 में अगर 9 जोड़ दें तो हमें कितना मिला? 26। और 26 में साथियों कितना जोड़ेंगे कि 53 मिलेगा। तो साथियों 26 में 27 जोड़ेंगे ना तो हमें 53 मिलेगा। फिर साथियों उसके बाद 53 में कितना जोड़ेंगे कि 98 मिलेगा। तो साथियों 53 में अगर 45 जोड़ देना तो हमें कितना मिलेगा? 98। फिर साथियों 98 में अब कितना जोड़ेंगे कि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए अगली वाली संख्या। तो अब साथियों इसके नीचे लॉजिक समझिए। देखिए 9 में 18 जोड़ेंगे तो कितना मिला? 27। 27 में साथियों जब 18 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 45। अब साथियों 45 में जब 18 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा? 63 मिलेगा। 63। अब 63, अब जो ये 63 है ना 98 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 161 मिलेगा। और 161 को जब 198 में जोड़ेंगे ना तो साथियों कितना मिलेगा? 359 मिलेगा। यानी साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना मिलेगा? 359। 359 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है दिए गए विकल्प में विषम व विकल्प को चुनिए। देखिए साथियों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है ना, जो ये 4 ऑप्शन है ना चारों एक जैसा है, चारों में से 3 एक है लेकिन एक अलग है। जैसे देखिए 80 हो गया, 24 हो गया, 15 हो गया, ये तीनों क्या हैं? एक हैं। कैसे एक हैं ये देखिए। अब ये जो बी वाला है ना, बी किसका वर्ग है साथियों? ये 7 का वर्ग है। तो यानी ये 80 किसी का वर्ग है? नहीं है। 24 भी किसी का वर्ग नहीं है, 15 भी नहीं है। लेकिन जो बी में 49 है ना, ये क्या है? 7 का वर्ग है। यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है साथियों? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों श्रृंखला से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे 2 में कितना जोड़े हैं कि 7 आ गया, यानी 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7। अब साथियों 7 में कितना जोड़ेंगे कि 16 मिलेगा। अगर साथियों 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16। अब देखिए साथियों ये प्राइम नंबर है, तो अब देखिए इसके बाद प्राइम नंबर क्या मिलेगा साथियों? ध्यान दीजिए इसके बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 13 मिलेगा। कौन सा मिलेगा साथियों? 13 मिलेगा। तो साथियों जब इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। यानी साथियों 16 में 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 29। 29 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 6 जिनके ठीक पहले 3 लेकिन उनके ठीक बाद 0 नहीं है। कितने ऐसे 6 हैं ना जिनके पहले 3 हो लेकिन बाद में 0 ना हो। देखिए अब देखिए पहला यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 के आगे 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है, एक तो मिल गया। दूसरा साथियों हमें मिलेगा यहाँ पे, देखिए दूसरा मिल गया। अब साथियों तीसरा मिलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग,
तीसरा साथियों हमें मिल जाएगा यहाँ पे, बाद में जीरो नहीं चाहिए बस, तो यहाँ पे देखिए मिल गया ना। देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमें कितना चाहिए, 3, ठीक पहले 3 आना चाहिए, ठीक है, बाद में जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जीरो, ये तो होगा नहीं। अब साथियों यहाँ पे देखिए 6 के पहले, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए साथियों केवल हमें कितना ही मिलेगा। देखिए एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, और इसके पहले तो कुछ मिलेगा नहीं। यानी देखिए एक यहाँ पर भी मिल जाएगा, इसके बाद जीरो नहीं है, 6 आना चाहिए, 6 के पहले 3 है लेकिन जीरो नहीं है, तो यानी इसमें 3 मिलेगा। टोटल कितने पेयर बने, 3 का। 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या लड़कों को दर्शाता है जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। देखिए ऐसा ग्राफ को चुनिए, ऐसी संख्या को चुनिए जो लड़कों को भी दर्शाता हो, एथलीट्स भी हो, क्रिकेटर भी, यानी तीनों है। लेकिन हमें ये नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये तो नहीं हमें लेना है, यानी इसमें का एक भी नंबर नहीं लेना है। अब बॉयज़ एथलीट्स और क्रिकेट तीनों होना चाहिए, तो देखिए सिर्फ 3 में यहाँ पे जो दिया है ना, तीनों में है, तो 3 हमें मिलेगा। 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है यदि 9 स्टार 6 बराबर 45, 7 स्टार 4 बराबर 33, 6 स्टार 4 बराबर 20, तो 5 स्टार 3 बराबर क्या होगा। देखिए क्या है, 9 में 6 जोड़ दे तो 9 6 15, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, 7 4 11, 11 में साथियों 3 का गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33। अब देखिए 6 4 यहाँ पे मिलेगा 10, और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना के 20। देखिए 2 बार 3 का गुणा किए हैं, अब 2 बार 2 का गुणा करेंगे तो 5 3 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 मिल जाएगा। यानी 16 यहाँ पे होगा, तो 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को रिक्त स्थान को पूरा कर सकती है। ध्यान दीजिए साथियों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये जो गोला बना है ना, इसमें जो पाइयाँ खींची गई हैं 4 गो है, फिर एक बार साथियों 3 है, फिर एक बार कितना है 2 है। तो देखिए इस पेयर में भी 4 3 2 है, इस पेयर में भी साथियों 4 3 2 है, इस पेयर में भी क्या मिलेगा, 2 दिया है 4 दिया है, तो आगे कौन सी मिलेगी, 3 रेखा वाली मिलेगी ना। तो इस ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, तो 3 वाली ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में भी नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा, डी में नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर जाए। अब ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले में दिया है, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित को चुनिए। देखिए साथियों ये है शब्द एनोलॉजी का, जैसे हंस का संबंध है हंसनी का। देखिए गिसेस का संबंध है जिसेस से, तो हंस का संबंध अगर हंसनी से है तो देखिए पहले क्या आना चाहिए, अकेला होना चाहिए, फिर हंसनी होगा। तो देखिए यहाँ पे जैकेट्स हो गया ना, यहाँ पे जो कि अगर जैकेट यहाँ पे रहता, जैकेट्स यहाँ पे रहता तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत। शर्ट्स को शर्ट बोलेंगे तो यानी ये भी गलत। पैंट को पैंट्स है, ये देखिए ये सही इसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है, पैंट पैंट्स, यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। साथियों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यस का संबंध टी से है, यानी 1 जोड़ दिए, टी का संबंध यू से है, यानी 1 जोड़ दिए, यू का संबंध वी से, यानी 1 जोड़ दिए, वी का संबंध साथियों डब्लू से है, तो यानी 1 जोड़ दिए इसमें भी। अब जो साथियों क्या आएगा, डब्लू में 1 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए डब्लू में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा साथियों, क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, यानी डब्लू एक्स मिलेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। साथियों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी आकृति मिले कहीं भी तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है,
दिया है ना, तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए 8। 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, यानी टोटल कितने त्रिभुज बन गए 12। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसके बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आई होप कि ये 10 प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो साथियों मिलेंगे हम आप लोगों से इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।